सुनने में आता है कि जापान ऑक्शन से करोला उठा लो, थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, लोकल करोला की बिल्ड क्वालिटी सेम नहीं है। इंडस मोटर एवरी सिंगल वर्किंग डे हम 27 से 28 करोड़ रुपए का लोकल पार्ट्स खरीदते हैं विद इन पाकिस्तान। क्योंकि वो लोकलाइजेशन पे लोग कहते हैं कि यार द क्वालिटी ऑफ पार्ट्स इज नॉट द सेम दैट्स यूज्ड लेट्स से इन जापान। जब लोकल नए असेंबलर्स जो आए हैं पॉलिसी के अंदर, वो सब डिमांड करने लगे हैं क्वालिटी शुड इम्प्रूव। दुनिया में सिर्फ 49 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो पाकिस्तान उसमें है। हम अगर इस इंडस्ट्री को भी बंद कर देंगे तो वेरी इजी, फिर हम कमर्शियली यूज कर अलाउ कर दें। इसमें हमारी लोकलाइजेशन मोर देन 60% इन वैल्यू है। फॉर्च्यूनर और रिवोज है, उसमें हमारी 40% से 45% है, वहाँ कम है। तो मिडिल क्लास आपका क्यों स्क्वीज हो रहा है? क्योंकि जो आपका सैलरीड तबका है उसको आप बर्डन किए जा रहे हो, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जा रही है। नंबर 1 मार्केट शेयर किसका होगा? सुजुकी। नंबर 2 मार्केट शेयर कौन है? टोयोटा। यूज कार। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द मार्केट इज यूज कार। द यूज्ड कार एसोसिएशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। इसको बीट करना बड़ा चैलेंज है। ये जो पूरी गाड़ी का जो शेल है ना, ये पूरा हमारे प्लांट में बनता है, शीट मेटल की। वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। यू सेइंग कि 1500 लोग इस प्लांट पे थे। करंटली वी हैव मोर देन 4000 पीपल वर्किंग इन दिस वन प्लांट इंडस मोटर्स के ऊपर। क्या यूज्ड कार डीलर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को रोज़ाना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है? और क्या एक टोयोटा करोला 35 लाख रुपए में ब्रांड न्यू मिल सकती है? क्या आप एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर 90 लाख में खरीद सकते हैं? इन सवालों के जवाब सुनने के लिए ये एपिसोड चेकआउट कीजिए डिजिटेल्स का, जहां पे मेरे साथ अली असगर जमाली, द CEO ऑफ इंडस मोटर्स, जो टोयोटा मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान में, आज बैठ के पूरी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडस्ट्री ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग पे कितना डिपेंडेंट है और कितना बेनिफिट कर सकती है। चेक आउट दिस एपिसोड। अली असगर जमाली साहब, कैसे हैं आप आज? जी फैज़ान, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। रमज़ान है तो आप कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे बाहर वरना अदरवाइज इट्स ऑल गुड। गुड। ये आपने देखा होगा मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो मुझे खुद जो है ऑटो इंडस्ट्री का एक बड़ा इंटरेस्ट है और बचपन से मेरा एक इंटरेस्ट है। तो इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इस इंडस्ट्री के हवाले से। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। एनीवेज इट्स आई कॉल इट टॉय फॉर बॉयज। हाँ, टॉय फॉर बॉयज, एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मैं अर्ली इन माई करियर मैंने जनरल मोटर्स में 4 साल काम किया था, उनके लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रैक में। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किया, स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग में भी। और मुझे एक चीज़ जो वहाँ सीखने को मिली थी ना, was not the work itself but was the impact a car company has on a country. हमारा एक प्लांट होता था मिशिगन में, लेक ओरियन में। वहाँ पे हम 400 गाड़ियाँ बनाते थे एक शिफ्ट में, और 3 शिफ्टें थी, तो 1200 गाड़ियाँ एक दिन में निकल रही थी। अच्छा, हर शिफ्ट में तकरीबन 500 एम्प्लॉयज़ थे, 400 और 500 के दरमियान थे, तो टोटल तकरीबन 1400-1500 एम्प्लॉयज़ थे। तो मैं हमेशा ये समझता था कि जनरल मोटर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट 1500 लोगों पे है उस एरिया में। लेकिन मुझे एक दिन प्लांट मैनेजर ने बताया कि इस प्लांट से इस पूरे टाउन में 5000 अलग नौकरियां डायरेक्टली क्रिएट की गई हैं। इन द सेंस के जहाँ से आपने अपनी शॉपिंग की, जहाँ से आपने अपना खाना ख़रीदा, जहाँ से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, वो तो सारा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ ना। तो अगर यही इम्पैक्ट लेके मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं, पाकिस्तान ऑटो एंड एसोसिएशन का और इंडस्ट्री का इस मुल्क पे पूरा इम्पैक्ट है। देखिए फैज़ान, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक एनालिसिस किया। बाय द वे, वैसे जनरल मोटर्स ने भी अपने प्लांट पे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सो TPS जिसको हम कहते हैं। तो आपने जो 2-3 बातें की, उसमें आपने पहले यू सेइंग कि 1500 लोग इस प्लांट पे थे। करंटली वी हैव मोर देन 3,500-4,000 पीपल वर्किंग इन दिस वन प्लांट इंडस मोटर्स के ऊपर। देखिए, 2 चीज़ें मैं इसको ब्रेक करूँगा। कोई भी इंडस्ट्री आएगी, ठीक है, और उस पर 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ होंगे तो उसके सराउंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, तो और वो जॉब्स क्रिएट होंगी। तो दैट्स नॉट अ यूनिक थिंग। फ़र्ज़ करें कोई टेक्सटाइल वाला आएगा, इफ़ यू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 5000 पीपल, ऑब्वियसली यू गोना बाय फूड, यू गोना बाय जो स्टेशनरी है, ये सब चीज़ वहाँ पे शॉप्स खुल जाएंगी, वहाँ से होगा कुछ ना कुछ।
ऑटो इंडस्ट्री एक डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि ये जो कोई भी इंडस्ट्री जो खुलेगी, जो ये जॉब क्रिएट करेगा, ऑटो इंडस्ट्री इससे अल्फा प्लस अल्फा जॉब क्रिएट करती है। कैसे? आप देर आर थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट्स विच कम टुगेदर टू मेक अ कार। अब उसमें कुछ जो है वो इम्पोर्ट है और बहुत सारे जो है लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लाइक इंडस मोटर एवरी सिंगल वर्किंग डे हम 27 से 28 करोड़ रुपए का लोकल पार्ट्स खरीदते हैं विद इन पाकिस्तान डेली। और ये दिस इज पैन पाकिस्तान जो सप्लायर्स का नेटवर्क है। तो जब आप पार्ट वहाँ से खरीदते हैं तो जॉब वहाँ क्रिएट हो रही है। अच्छा, फिर जो गाड़ियाँ डीलरशिप पे जा रही हैं तो वहाँ पे जॉब क्रिएट हो रही है क्योंकि सर्विस होती है। वो इसका एक पूरा साइकिल है ना। आपने ये नहीं कि आपने एक दफ़ा चीज़ बेच दी, वो जॉब क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के साथ चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, जो लॉजिस्टिक्स में जॉब क्रिएट करती है वो मैसिव है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो अब गाड़ी बननी है पाकिस्तान में, एक फर्ज करें एक ही गाड़ी बननी है, उसका जो पार्ट आना है, अब मेरे पास ऑलमोस्ट 53 या 54 सप्लायर्स है पैन पाकिस्तान। सो डेली वहाँ से पार्ट आना है, मीन्स डेली वहाँ से, और बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो दिन में 6 दफ़ा आ रहे हैं क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम है आपका। जस्ट इन टाइम सिस्टम किया। तो इमेजिन द ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट जो हो रही है उसमें ड्राइवर्स की जो और लॉजिस्टिक्स में जो जॉब क्रिएट हो रही है वो मैसिव है। पोर्ट से पार्ट आ रहे हैं, देन जब गाड़ी बनती है तो गाड़ी पूरी डीलरशिप पे जा रही है, अगेन ट्रॉलर्स पे जाती है, तो वो जो जॉब क्रिएशन है वो भी बहुत बड़ी है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक कंट्री के ऊपर मैसिव इम्पैक्ट होता है। और आपके प्रोडक्ट के अंदर मैं ये पढ़ रहा था कहीं, तकरीबन इफ़ आई गेट माई एनालिसिस करेक्ट 60% लोकलाइजेशन है, जिसका मतलब है द एवरेज टोयोटा प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, इंडस मोटर्स जो मैन्युफैक्चर करता है, क्या 60% उसके अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स लोकलाइज्ड हैं, लोकल बने हुए हैं? देखिए, अगर आप एक करोला, यारिस और करोला क्रॉस, इन तीन को एक कैटेगरी में कर लें, ठीक है, और रीवो और फॉर्च्यूनर को एक कैटेगरी में कर लें, ठीक है। सो जो हमारी करोला, यारिस और क्रॉस है, इसमें हमारी लोकलाइजेशन मोर देन 60% इन वैल्यू है, ठीक है। और जो फॉर्च्यूनर और रीवोज है उसमें हमारी 40% से 45% है, वहाँ कम है, ठीक है। उसकी रीज़न है कि वहाँ वॉल्यूम कम है या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वजह से बहुत सी जो लोकलाइजेशन है वो वायबल हो जाती है। अब इनके पार्ट्स पैन पाकिस्तान से आ रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं, कराची में भी है, हब में है, लाहौर से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, गुजरावाला से आ रहे हैं, तो ऑल ओवर पाकिस्तान से पार्ट्स आते हैं। तो लोकलाइजेशन जितनी इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट इतनी क्रिएट होती है, इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सचेंज ऑफ मनी होता है इन द इकोनॉमी। नाउ एक जॉब जब आप क्रिएट करते हैं उसका मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। लेट्स अज्यूम किसी की वो जॉब है तो कल वो साइकिल ख़रीदेगा, कोई मोटरसाइकिल ख़रीदेगा, कोई गाड़ी ख़रीदेगा, कोई वेकेशन पे जाएगा, कोई लोकल वेकेशन पे जाएगा, कोई इंटरनेशनल वेकेशन पे जाएगा, तो आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री है, फूड कंजम्पशन ज़्यादा होती है, रेस्टोरेंट बिजनेस होता है। तो जॉब क्रिएशन इज़ व्हाट क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, और वो आपको इंडस्ट्री दे सकती है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैसिव जॉब क्रिएट करती है। तो ये जो जॉब क्रिएशन का इम्पैक्ट, अब ये मुझे एक और चीज़ क्लियर करें, एक मैन्युफैक्चरर है और एक असेंबलर है अलग। मैन्युफैक्चरर आप हैं जहाँ पे आपने लोकलाइजेशन और लोकल सोर्सिंग ऑफ पार्ट्स की, हम असेंबलर हैं। आप असेंबलर हैं। असेंबलर कम मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हमारे प्लांट में कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी होते हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ कार्स बिहाइंड यू। सो ये जो पूरी गाड़ी का जो शेल है ना, ये पूरा हमारे प्लांट में बनता है। मीन्स एक सिंपल शीट होती है, शीट मेटल की, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। सो वो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कहें तो उसकी पार्ट्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्लांट में होती है, एंड देन वी गेट द पार्ट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड फ्रॉम इम्पोर्टेड, एंड देन वी असेंबल इट। सो वी आर असेंबल कम मैन्युफैक्चर। हाँ, अगर मेरे पास ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती प्लांट में, देन यू कैन कॉल मी अ सिंपल असेंबलर। जो कि अब नए जो कंपनीज आई हैं, जिसमें देखिए चाइनीज़ जो आई हैं, कोरियंस जो आई दे आर हैं, असेंबलर्स,
But in future, if they also start making parts in-house, they'll become manufacturer cum assemblers. What is the difference between them today and let's say an Indus today? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सारी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट आके असेंबल करते हैं. आप लोग तो फिर भी मैन्युफैक्चर करके लोकल पार्ट सोर्स भी कर रहे हैं. इज देयर अ बिग डिफरेंस इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी? देखिए, क्लियरली दे आर डूइंग दिस इन द अम्ब्रेला ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, द गवर्नमेंट हैव गिवन अ पॉलिसी विच इज नाउ एक्सपायरिंग. ठीक है, सो इट वॉज कि आप नई इन्वेस्टमेंट लेके आए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट लेके आए, इन्वेस्टमेंट लगाए, देव इन्वेस्टेड इनटू पाकिस्तान बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी. जो कि ये था कि उसमें भी ये नहीं, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप लोकलाइज ना करें, बट टैरिफ इस तरह दिए कस्टम ड्यूटी के कि लोकलाइज करने का एडवांटेज नहीं है. तो वो 5 years जो है वो कंप्लीट इस तरह किया कि पोटेज जो है उसका कंप्लीट हो गया है, 1-2 गाड़ियों को अब टुसॉन का कंप्लीट होना है. तो नाउ स्लोली जो है वो 5 years कंप्लीट हो रहे हैं. तो अब वो लोकलाइजेशन की तरफ मूव होंगे. तो दे विल ऑल्सो हैव टू लोकलाइज or they'll have to pay high tariff-based system पे. So now I think, and they all renowned brands, so they invested into Pakistan, पूरा प्लांट लगाया उन्होंने, and now they'll move in the second step to localization. एंड जब वो लोकलाइजेशन में जाएंगे तो जो अपने पार्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं असेंबल करने में, वो फिर लोकल सोर्स करेंगे क्योंकि इंपोर्ट करने पे टैरिफ इम्प्लाई होगी जो कि अभी अप्लाइड नहीं है. नहीं, सो देखिए, लाइक अगर हम एक पार्ट मंगवाते हैं CKD में, जो हम भी मंगवा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में बन नहीं रहा, तो हम 30 देते हैं, 30% कस्टम ड्यूटी देते हैं. ठीक है, उसी को वो 10% देते हैं, वो लोग 10% देते हैं, जो कि अब ख़त्म हो जाएगा. दे ऑल स्टार्ट गिविंग 30. जो एक्चुअल है वो पार्ट जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, अगर आप वो मंगाएं, अगर हम वो मंगवाएं, लेट्स से हम तो लोकलाइज करके बैठे हैं, लेकिन लेट्स से एक पार्ट अगर होंडा ने लोकलाइज किया हुआ हम नहीं कर रहे, तो हमने उस पार्ट को मंगाने के लिए 46% ड्यूटी देनी पड़ेगी. उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वही पार्ट 25 पे अलाउ किया है. राइट. तो क्योंकि लोकलाइजेशन में टाइम लगता है, यू हैव टू क्रिएट मोल्ड्स, डाइज, फिर उसको यहाँ पे लाके उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, और देन उसको पार्ट्स को यहाँ बनाया जाता है. तो 25% जब आप कस्टम ड्यूटी लेंगे तो उसमें वो इट डजंट मेक सेंस टू मेक इन पाकिस्तान. But now, because everybody will have to pay 46% of the custom duty, it will become viable to localize it. So that's a good thing for the local parts industry, क्योंकि अगर एकदम से डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि अभी एक चैलेंज और ये जनरल सुनने में आता है कि यार वो जापान ऑक्शन से करोला उठा लो, थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है. लोकल करोला की बिल्ड क्वालिटी सेम नहीं है, क्योंकि वो लोकलाइजेशन पे लोग कहते हैं कि यार द क्वालिटी ऑफ पार्ट्स इज़ नॉट द सेम दैट्स यूज्ड लेट्स से इन जापान. ये एक चैलेंज बड़ा सुनने में आता है. लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से कि जब ये टैरिफ सप्लाई होंगी, जब लोकल नए असेंबलर्स जो आए हैं पॉलिसी के अंदर वो सब डिमांड करने लगे हैं, तो क्वालिटी शुड इम्प्रूव थियोरेटिकली. नहीं, देखें, पहले तो मैं इसको, ये हमारे जहनों का प्रॉब्लम है. ठीक है, आज भी हम हर जगह हर लेवल पे ये इम्पोर्टेड स्टफ़ हमसे बेहतर है ना, ये एक हमारे जहनों का एक मिथ है. आई टेल यू वाई. ये ग्लोबल कंपनीज हैं, ओके. आई कैन सिट हियर एंड वाउच कि देयर इज़ नॉट इवन 0.1% डिफरेंस इन क्वालिटी, राइट. एवरी पार्ट जो लोकल बनता है वो इट गोज़ टू जापान, इट गेट्स अप्रूव. वो अपने उनके पास जिग्स एंड मोल्ड होते हैं, उस पर लगा के हर चीज़ को चेक करके, और एवरीथिंग वो प्रिंसिपल इसी तरह जब किया या हुंडा या जिस चाइनीज़ लोग आएंगे, दे ऑल्सो टू फॉलो द सेम प्रोसेस. तो क्लियरली तो जापान में भी तो वो लोकलाइज कर रहे हैं ना. तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान से उतर के आ रहा है. हमारा जो मोल्ड्स एंड डाइज हैं वो एग्जैक्टली उस स्पेसिफिकेशन में बनते हैं. आप वही रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. देन व्हेन यू प्रोड्यूस अ पार्ट इट गोज टू गेट चेक्ड, एंड देन योर क्वालिटी इज़ बीइंग चेक्ड ऑन अ डेली बेसिस. तो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है. ये सिर्फ, और इसमें इससे बहस नहीं करूँगा कि ये एक हमारा मशगला है पाकिस्तान में. तो आप समझते हैं कि वो है, देयर इज़ नो डिसर्नेबल डिफरेंस? देयर इज़ अ डिफरेंस, आई विल टेल यू. द डिफरेंस कुड बी इन स्पेक्स. जो यूज़ कार फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में इलीगल है मंगाना.
ये जो पूरी यूज कार इंडस्ट्री ये इलीगल है। पूरी इलीगल इंडस्ट्री है, राइट? क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए अलाउड है जो आपका एक्सपैट है, जो वापस आना चाहता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और पर्सनल बैगेज, राइट? और आपको और मुझे या हर किसी को पता है कि वो किस तरह होता है। पासपोर्ट बिकते हैं। पासपोर्ट बिकता है, पैसे यहाँ से हवाले से जाता है, तो ब्लैक का पैसा होता है, करप्शन का पैसा होता है, जो गाड़ियों में पार्क किया जाता है और लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे मुल्क में हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी ये कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी आंख बंद की है, क्योंकि जो बात मैं और आप कर रहे हैं वो तमाम मिनिस्टर्स को भी पता है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को पता है, ठीक है? तो ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। अब जब इसके ऊपर हर किसी का अपना ओपिनियन है, कुछ को ये गाड़ियाँ चाहिए, अगर आप रेवेन्यू देखें तो वो रेवेन्यू से डिस्कस कर, अगर FBR से बात करेंगे वो कहेंगे वहाँ से रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आपको लोकल इंडस्ट्री भी दे सकती है। और बाकी ये लैंड क्रूजर जो कल्चर है उसकी वजह से ये यूज़ गाड़ियाँ बंद नहीं होती है। एनीवेज वी बीन डिस्कसिंग। अच्छा, तो उसमें अब जो है स्पेक ज़्यादा होते हैं, क्यों? अच्छा, ना सिर्फ ये इलीगल चीज़ अलाउड है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रही है। How is it subsidized? यस। सो अगर हम एक नई गाड़ी मंगवाएं तो उसके ऊपर आपने टैक्सेस देने हैं, और मैं उसको कैलकुलेट करूं तो लेट्स से मैंने पूरा एक किया हुआ था कि 18 सीसी की गाड़ी करोला वही आती है, तो आई मे हैव टू पे $20,000 इक्विवेलेंट ऑफ टैक्सेस। वही यूज़ कार, ठीक है, जो कि उसको गवर्नमेंट ने रिडक्शन दिया है $8,000 या $6,000 पे वो, तो अब अगर मुझे मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिक्स हैं, ठीक है, और मैंने देने $6,000, राइट? तो मैं क्या मांगूंगा? मैं क्या कहूँगा कि इसमें जो चीज़ अवेलेबल है, जो बेस्ट चीज़, उसमें जो भी, क्योंकि उसने उसके बाद उसकी कीमत के पैसे नहीं देने। इफ़ आई ऐड 2 specs 3 specs मोर, तो आई हैव टू पे फॉर द स्पेक प्राइस विच यू ऑल्सो हैव टू पे। दोनों को स्पेक की प्राइस देनी, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है, थोड़े कम देना होगा, हमें पूरा देना है। उसके बाद मैंने जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस देने वो ये है, और इसने देने, उसने कुछ भी नहीं देने हैं, क्योंकि उस आपने देने हैं सारे स्पेक्स पे टैक्सेस देने हैं, उसको एक फिक्स्ड, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी लगता है उस पे जो आपको नहीं लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ना। डिप्रिसिएशन का उनको एडवांटेज मिलता है। सो एक दफ़ा तो इनकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिक्स है, और फिर उसको डिप्रिशिएट किया जाता है ओवर टाइम मजीद इंसेंटिव देने के लिए। तो ये है, तो ये सिस्टम, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का सिस्टम ही फ्लॉड है। ये गवर्नमेंट का सिस्टम फ्रॉड नहीं है, लोग फ्रॉड है। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो अलाउ नहीं किया हुआ ना। अब गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि पर्सनल बैगेज पे लेके आए, ठीक है, व्हिच इज अलाउड फॉर समवन ट्रांसफर, ठीक है, चलें। अच्छा, उसके ऊपर भी हमारा प्रपोजल है, आप बाहर से क्यों अलाउ करते हैं? अब तो पाकिस्तान में हर किस्म की गाड़ी बन रही है ना, तो आपने उनको देना है, तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें कि भाई आप पाकिस्तानी गाड़ी खरीद, जो पाकिस्तान में बन रही है वो खरीदें। आप उनको इंसेंटिव दे दें कि सेल टैक्स माफ़ कर दें, FED माफ़ कर दें, तो लोकल प्रोडक्ट बिकेगा आपका। उनको जो आप जो वहाँ रिबेट दे रहे हैं वो यहाँ दे दें, आपको जॉब्स क्रिएट होगी। तो ये एक कॉन्स्टेंट, ये इंशाल्लाह किसी एक दिन वी विल बी सक्सेसफुल टू stop this menace that is going on. But the used car association is a very strong lobby गवर्नमेंट के अंदर, इसको बीट करना बड़ा चैलेंज है। सर आप हिसाब कर लेना कि आपका कैलकुलेटर, हाँ, तो पिछले साल आप लाएं मेरा कैलकुलेटर, कह रहा आपको बताऊं, let's do it. So 40,000 used cars are coming in, okay, और बड़ी और छोटी गाड़ी को आप एवरेज कर ले तो उसको मल्टीप्लाई कर ले 5 लाख रुपए से, ठीक है, 2 billion. It can't be 2 billion. It's a number that's way too big. It's about, I think, 20 billion. 20 billion. हाँ, right? 20 billion. So I will also again recheck it. क्योंकि 2 billion क्या कहता है? हाँ नहीं, it's 20 billion. It's 20 billion. या तो 20 billion रुपीस की आप बात कर रहे हैं. So 20 billion rupees is close to, तो आप हिसाब कर लें, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइड बाय आप 280 पे डॉलर कर ले तो इजी हो जाएगा ना. वी टॉकिंग अबाउट $71 million. करेक्ट, राइट. सो इट्स 20 billion रुपीज ऑफ, ये मैंने बहुत ही जाड़ा हिसाब किया है. दिस मच ऑफ अमाउंट इज एट स्टेक, राइट. मोर देन दिस. आप तो 5 million आपने एवरेज लगाई हुई है. 5 लाख लगाया, तो 5 लाख मैंने प्रॉफिट लगाया. अच्छा, प्रॉफिट लगाया. हाँ, मैंने कहा है कि रफली बड़ी गाड़ी में तो, अच्छा, जो हाँ उसमें तो बहुत छोटी गाड़ी में 2 लाख होता है. सही है. मेजॉरिटी गाड़ियाँ जो आती हैं वो
तो आप इंडस्ट्री, अच्छा यानी कि आप मैं कह रहे हैं रहा कि जो डीलर्स की रेवेन्यू है, जी जी जो प्रॉफिट है जो इनका प्रॉफिट है, जो जिस रेवेन्यू पे जी, चल रहे हैं, और अगर आपने इसकी एक्चुअल निकालनी है नहीं तो नहीं, ये तो 20 $100 मिलियन की इंडस्ट्री है आराम से, 100 मिलियन को डॉलर। मल्टीप्लाई करें अगेन 10 से, क्योंकि 5 मिलियन की एवरेज प्राइस है, बल्कि ज़्यादा होगी, तो यू टॉकिंग अबाउट 200 बिलियन, यू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। एंड एटलीस्ट दे आर डूइंग 10% मार्जिन्स more एटलीस्ट, than that, yeah. So क्योंकि that's देखिए $100 उसके अंदर million. और भी चीज़ें हैं ना, पार्ट्स भी होती है, सर्विस भी होती हैं, तो आप वो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट तो पीपीएफ भी करेंगे, बेच रहे हैं, और वो तो आजकल वो बहुत सारी प्रोटेक्ट तो चीज़ें। करेंगे ना, तो वो उनका राइट है। तो ऑब्वियसली जब ये बट देखिए जो गलत है वो गलत है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, राइट। देन व्हाट आई एम सेइंग इज कि फिर आप कमर्शियली अलाउ कर देना। आप कहें कि भाई हमने इंडस्ट्री बंद करनी है, देखिए एक तरफ हो जाए, हाँ, ये इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट आता है यूज्ड कार्स का? एवरी कार जो बाहर से आती है वो यहाँ नहीं बिकती। अच्छा 40,000 गाड़ियाँ, अच्छा मैं आपको पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 13 प्लेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है, और टोटल मार्केट साइज जो है वो 2 लाख की है, राइट। अंदाजा इस साल आई थिंक 1,30,000 करेगी, लास्ट ईयर लाख किया था। मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख एवरेज पकड़ लेना। आई डोंट वांट टू, सही है। कि भाई वो कहेंगे अली जमाली जो है वो फिगर्स को दबा रहा था, मैं तो एक्स्ट्रा वो कह रहा हूँ। तो इसमें अच्छा मैं ज़रा क्लियर नहीं, करूँ, मैं 2 लाख के अंदर गाड़ियाँ और पिकअप्स और सब एसयूवी शामिल है, सब शामिल है, ठीक है। नंबर 1 मार्केट शेयर किसका होगा? तो सुजुकी का। नंबर 2 मार्केट शेयर कौन है? टोयोटा। यूज कार। नंबर 2 मार्केट शेयर इज यूज्ड कार्स। So almost 25% of the market is used car. So that means वो किसी ना किसी का मार्केट शेयर खा रहे हैं ना। तो 50 तकरीबन 40 से 50,000 गाड़ियाँ जो हैं, जी वो आ रही है बाहर से, राइट। अब टोयोटा का कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 30,000 यूनिट्स, राइट, 35,000। नंबर ऑफ यूनिट्स देखिए, वी सोल्ड 75,000 also in good time. अभी right now we are selling 25-30,000, right? 30,000, And yeah. we've put $75 million of investment since inception. And how much have the car dealers put? हाउ मच यू पुट ना, कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा जापान में होगा, वो शायद उसकी होने की ज़रूरत भी नहीं हो। ऑक्शन पे गाड़ी आप इंटरनेट पे खरीदते हो, गाड़ी यहाँ आती है, आपने 2 क्लीनर रखने हैं, 2 जॉब्स क्रिएट किए आपने, और आपने शायद एक शोरूम रखा हुआ है, अगर वो रेंट पे ले रहे तो रेंटल क्लियरिंग एजेंट भी है, वो अपना क्या नाम है, वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर भी है वहाँ पे। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर क्या है, देखें एक दफ़ा गाड़ी यहाँ पे आ गई तो गाड़ी ट्रेलर पे चलेगी और आ जाएगी और वापस जाएगी गाड़ी, बस ये लॉजिस्टिक्स, राइट। बट व्हेन यू मेक अ कार, सो इवन द पार्ट्स दैट आर कमिंग ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान कम इन डिफरेंट ट्रॉलर्स। सो अगर मेरे 53 सप्लायर्स हैं और एक ही डिलीवरी आ रही है, तो 53 ट्रक्स तो रोज़ चल रहे हैं ना। और मैं कह रहा हूँ कि एवरेज मेरी 3 से 4 डिलीवरीज हैं। सो एक गाड़ी बनाने के लिए एटलीस्ट वो 53 टाइम्स तो वो आ रहा है। देन पोर्ट से जो सामान आना है वो आना है। सो वो आप तो कंपेयर नहीं कर सकते जॉब से। एंड देन कौन सा लोकल पार्ट लग रहा है यूज कार में? नहीं लग रहा। तो लोकल पार्ट्स की जो जॉब क्रिएशन है वो हमने की है। तो हम ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना चाहिए चाहते क्या हैं। अच्छा, इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट, नहीं, लेट मी कंप्लीट, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। काउंटर आर्ग्यूमेंट आई कि या तो हम डिसाइड कर लें कि देखिए दुनिया में सिर्फ 49 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो पाकिस्तान उसमें है। तो हम अगर इस इंडस्ट्री को भी बंद कर देंगे तो वेरी इजी, फिर हम कमर्शियली यूज़ कर अलाउ कर दें। फिर मैं एज टोयोटा देखता हूँ कि कौन कम्पीट कर सकता है। क्योंकि देन व्हाट विल आई डू, 125 एकर्स की ज़मीन है हमारे पास प्लांट की, प्राइम प्रॉपर्टी है पोर्ट कासिम की। मैं अपने बोर्ड के पास जाऊंगा, मैं कहूँगा सर ये 120 एकड़ बेच दें, ठीक है, एट फैंटास्टिक प्राइस, फडन एक गेन आएगा, राइट। 5 एकड़ पे फिर आपको पार्किंग के लिए जगह चाहिए। देन व्हेन आई क्लोज डाउन द प्लांट, एवरी सिंगल मंथ आई सेव $1 billion. Okay, so when I start my business, from day one I am minus $1 billion on overheads. And today I am selling 30,000 cars, जिसके अंदर लोकलाइजेशन भी करनी है, तो प्लांट है, ये है सारा, फिर कुछ भी नहीं करना। फिर आप कहोगे मुझे रैफो चाहिए, मैंने कहा रैफो देंगे आपको, कैमरी चाहिए कैमरी देंगे, आप टुंड्रा चाहिए टुंड्रा देंगे आपको, ये चाहिए वो चाहिए। पूरी जो लाइन है वो टोयोटा के पास है। लैंड क्रूजर चाहिए, प्राडो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए आपको मिलेगी, राइट।
we have the dealer network. We will resell, we will create inventory. Okay, क्योंकि जो यूज गाड़ी भी आती है इसमें 95% और 100% जापानीज गाड़ी है, क्योंकि राइट हैंड है बिल्कुल। और उस 100% में से 80% जो गाड़ी आती है टोयोटा आती है, तो फिर कौन हमसे कम्पीट कर सकेगा? बट ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज वी लूज जॉब, वी लूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो इसका एक ये भी आर्ग्यूमेंट, अब काउंटर आर्ग्यूमेंट आप बताएं, इसके बाद कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट रह जाता है आपके पास? नहीं, मुल्क के लिए तो है अच्छा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो, जब नहीं हमारे लिए भी अच्छा है. अगर मैन्युफैक्चर नहीं होता और आप मुझे कहेंगे यूज कार, तो मगजमारी खत्म हो जाएगी ना. आई डोंट हैव टू मेक पार्ट्स, हर पार्ट के लिए मोल्ड मंगाओ, उसको टेस्ट कराओ, ये कराओ, पार्ट जापान भेजो. दैट्स देयर हेडेक. आई विल नीड ओनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. राइट. They have no need of the whole plant. You won't have good engineers in this country then. नहीं ये है, but what are the feedback that you get from customers? जो सुनने को मिलता है, ज़ाहिर है वो गाड़ियों का शौक है तो हम उठते बैठते हैं दोस्तों में, कि लोकल कार की असेंबली, जो क्वालिटी की बात हुई थी, ठीक है ना, कि लोकल कार की प्राइसिंग उस क्वालिटी के हिसाब से बहुत महंगी है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ठीक है, तो why should I buy a local car इतनी महंगी? मतलब मैं $1 million की करोला क्रॉस उठा रहा हूँ, 10 million रुपीज़ की करोला क्रॉस उठा रहा हूँ, 10 million रुपीज़ की, यू नो. अच्छा, एंड एट द सेम टाइम ये जो पॉलिसी के तहत जो नई कार कंपनीज आई हैं, चलें, दे आर ऑफरिंग अ बेटर प्रोडक्ट बिकॉज देव गॉटन द सब्सिडीज ऑन द टैरिफ्स. दे आर ऑफरिंग अ बेटर क्वालिटी, मोर फीचर सेट, एंड दे आर नाउ स्टार्टिंग टू गेट इन टू द ड्राइववेज ऑफ पीपल हु हैड नेवर ever thought of anything other than, let's say, a Toyota or a Honda. There's one thing I agree and one thing I disagree. Okay. One is that whichever the new players have जो आए हैं मार्केट में, वो बेटर क्वालिटी नहीं दे रहे. मीन्स उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और हमारी क्वालिटी भी अच्छी है. ये आप मार्केट से चेक कर ले. क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से that nobody can come, touch wood, ठीक है, कि nobody can come near. The service that we provide, nobody can come. You can say one thing, that they are bringing the new models because we have localized. तो हमने तो हम नहीं चेंज कर सकते इस तरह ना. एंड क्योंकि एक साथ आए तो you're seeing new cars on the roads. प्राइसिंग जो है वो, मतलब आप बता देना कि कितना फ़र्क है, कौन सी गाड़ी है. आप जो भी नई गाड़ी आई है वो इसी रेंज में आई है. अगर आप हुंडई की इलेंट्रा देख लें, वो करोला की प्राइसिंग के नज़दीक है. ठीक है, अगर आप फीचर ऑफरिंग ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं, सेम है, बल्कि ज़्यादा हमारे फीचर ऑफरिंग. देखिए मैं कह रहा हूँ माइंडसेट है ना. अगेन आप स्पेक शीट लेके बैठ जाएं तो मुझे प्रूफ कर दें कि कौन सी. ये हो सकता है कि एक स्पेक जो आपको पसंद हो वो उसमें हो, और एक स्पेक जो हमारा ज़्यादा हो शायद आप उसको वो ना. इट्स सब्जेक्टिव, बट इट्स एग्जैक्टली द सेम. कम टू द CFCUE segment, which is Corolla Cross, right? Again, the pricing is similar. I'm talking about if you compare the hybrid to hybrid. So let's say Haval Julian जो है, और वो करोला क्रॉस के जो डिफरेंस है वो 2 लाख रुपए का. आई थिंक 2 लाख रुपए सस्ती है वो, जबकि उनकी जो हवाल जो दूसरी है वो 15 लाख रुपए महंगी है. तो दे हैव, बट उसकी बॉडी शेप भी लिटिल बिट बिगर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, लेकिन जो क्रॉस को अगर आप जूलियन से कंपेयर करेंगे तो सेम प्राइस है. अगर पेट्रोल जो हमारी है उससे कंपेयर करेंगे, अगेन 1-2 लाख रुपया टुसॉन से महंगी होगी, स्पोर्टो इससे सस्ती होगी, इसी तरह से प्राइसिंग है. तो उससे तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि प्राइसिंग में इशू जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ और है. What is the issue then? इशू इज, ओके नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन. नाउ एक तो क्लियर हो गया कि जो नए प्लेयर्स भी आए, ओके, उनकी प्राइसिंग भी इसी तरह है. ठीक है, राइट. फीचर और दूसरा था फीचर सेट का कि फीचर्स भी प्लस माइनस एक ही जैसे हैं, राइट. हाँ, न्यू मॉडल्स लोगों को मिले जो कि अच्छा है, मिलने चाहिए. वो नए ऑब्वियसली कंपटीशन आ रहा है. अब आप बताएं कि फिर क्या प्रॉब्लम है प्राइसिंग में. नहीं, आई थिंक देयर इज अ परसेप्शन इशू. नहीं, इट्स नॉट अ परसेप्शन, इट्स अ रियल इशू. you've actually, okay, I'll tell you. So I'll tell you, I think there's part of it. You can tell me the other part. Part of it is कि जो नई entrants आई हैं मार्केट में, they're offering features that are brand new, rich,
देर आर करंट, बिकॉज आपने जो बात की ना कि हमारे लोकल प्रोडक्ट में लोकलाइजेशन ज़्यादा है, सो अ लॉट ऑफ द लोकल स्पेक इज़ देयर. आपका आई गिव यू एन एग्जांपल, आप टायर आपका लोकल, आपका हेड यूनिट लोकल, यू नो you'll have a lower quality head unit, you will have a lower quality speaker in the car, you will have a lower quality, let's say dash की जो plastics molds होती हैं. मैं आप देखिए टायर लोकल है, यस, ओके, अगर पाकिस्तान में बन रहा है, ओके, अगेन हमारा प्रॉब्लम है ना कि उस टायर में प्रॉब्लम क्या है, जस्ट बिकॉज इट्स मेड इन पाकिस्तान. नो, रोड नॉइज ज़्यादा होती है उसमें. कुछ नहीं होती यार, हम टेस्ट करके देते हैं. देखिए अगेन आई सेड ना कि आप कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ लगा ही नहीं सकते. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, कल जब ये न्यू एंट्रेंट भी लोकलाइज करेंगे, दे विल पुट द सेम पार्ट्स, ओके, एंड वी शुड बी प्राउड दैट थिंग्स आर बीइंग मेड इन पाकिस्तान, एंड दे कैन नॉट पुट अ सब स्टैंडर्ड थिंग. द ग्लोबल कंपनी विल नॉट अलाउ. इट्स नॉट कि पाकिस्तान में आज कोई प्रोडक्ट का मसला होगा तो दुनिया भर में नहीं पता चलेगा. लेट्स अज्यूम टोयोटा के प्रोडक्ट में पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरी दुनिया में उसका शोर होगा. आप बल्कि व्हाट आर वी डूइंग, सोशल मीडिया. It's not those things. Now let's come to the real issue. Now I'll give you some shocking things. Let's start from the top. Fortuner की ऑन रोड प्राइस पड़ती है 2,25,00,000 की. ठीक है, शॉकिंग, इट इज शॉकिंग, दिल टूटता है सुन के. ओके, इसमें 1,40,00,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं. जो टोटल लोकल पार्ट्स, इंपोर्टेड पार्ट्स, सैलरीज जो हम देते हैं लोगों को, सेलिंग एंड एडमिन, अपना प्रॉफिट, डीलर्स का प्रॉफिट, यूटिलिटी, सब जब मिला के वो 90 लाख है. अब आप 90 लाख को गाड़ी एक्चुअली 90 लाख की है. गाड़ी एक्चुअली 90 लाख की है. और पाकिस्तान का शेयर जो है, जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज आवर बिगेस्ट स्टेक होल्डर. नाउ यू कम टू करोला. करोला प्राइस इज 7.7 million. 46% और 45% इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्सेस. तो 30 लाख की गाड़ी है. तो 30 लाख या जो भी एग्जैक्ट वो राउंड ऑफ अभी कैलकुलेटर से ना करें, 80 लाख को 50 कर, 40 लाख रफली, हाँ 35 कर लें, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं. तो जब आप टैक्सेस के बगैर कंपेयर करेंगे, आप सही कह रहे हैं. अब लोग आए मेरे पास और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने कहा यार तुम लोग $70,000 में फॉर्च्यूनर दे रहे हो. $70,000 में तो दुबई में लैंड क्रूजर मिल जाती है. तो जो फॉर्च्यूनर है गवर्नमेंट के टैक्सेस निकाल दें तो 27-25-26,000 की है. तो बाकी तो गवर्नमेंट का टैक्स है ना, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो ये justified है tax. Why do you think the government has such a high structure on taxes on cars? मतलब it's a utility. मतलब ये तो मेरी नीड है ना, ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है. देखिए वो ये गवर्नमेंट इस पे टैक्सेस इतने हैवी लगाते हैं. अगर उन्होंने मैसेज को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया होता तो आपकी बात सही है. कुछ नहीं दिया ना, मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है प्रॉपर. अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये भी है, हम डरते भी बहुत हैं. मैं कहता हूँ कि आज लेट्स से आपको X मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपको Y टैक्सेस मिलते हैं. मैं कह रहा हूँ आप X को कम कर दें और Y जो यूनिट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. अगर फ़र्ज़ करें आज आप कह रहे हैं अगर हम 58% के बदले में मतलब 28% टैक्सेस ले लें टैक्स 30% ले लें, तो 25% प्राइस अगर आप कम कर दें तो डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको टैक्सेस तो इतने मिलेंगे. टोटल कंट्रीब्यूशन टू द टैक्स रेवेन्यू ऑटो इंडस्ट्री का. ऑटो इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल देता हूँ. इंडस मोटर अलोन जो टोटल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन होती है ना, उसका 1.5% कंट्रीब्यूट करता है. सिर्फ इंडस मोटर्स? just only one. So let's say collection they want to do about 9-10 trillion कर लेते हैं जी. So Indus Motors तो उसका 1% आप लगाएं. अभी जो है हमने लास्ट ईयर जो कलेक्शन की थी वो 100 billion rupees is just less than 100 because it's 1% अगर आप निकालें, क्योंकि तो बस 2 साल पहले की तो 74 बिलियन की फिगर थी हमारी. सो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है. अब इशू ये है कि वो कहते हैं यार 74 बिलियन आप देते हैं, अगर हमने आधा कर दिया तो आप तो 30 बिलियन दोगे. अगर वॉल्यूम बढ़ता है
तो आप 80 पे आ ये जाओगे। analysis लेकिन किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत दफ़ा करके। सो अगर ये एनालिसिस क्या आप लेट्स से आप अगर डिमांड प्रोजेक्शंस करते हैं, अगर ये टैक्स आधा हो जाता है तो डिमांड कितनी बढ़ेगी? देखिए एवरी सिंगल, ये एक एसी नीलसन की स्टडी थी और एक दूसरी बाहर की, कि एवरी परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज विल इंक्रीज 1% रिडक्शन विल इंक्रीज 1.5% ऑफ द मार्केट, सो 30% विल गिव यू अबाउट 50% ऑफ मार्केट इंक्रीज. 50% of market increase, so that more than offsets your tax. It does, and देखिए you need to understand कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो ऑफसेट होगा उसको उसके कैसे प्राइस लगाएंगे. द मोमेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर जॉब विल इंक्रीज, मोर जॉब इंक्रीज द अदर इंटरेस्ट, वो दूसरी इंडस्ट्रीज जो वेंडर्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, वो टैक्सेस देंगे. एंड जो नई एम्प्लॉयमेंट होगी उस पर आपको सैलरी पर टैक्स मिलेगा, वो अलग है. देन कंजम्पशन पर टैक्स मिलेगा, वो अलग है. तो इट्स लाइक, देखिए somebody needs to take this, बट लेकिन इशू ये है ना कि हम IMF की सिचुएशन में होते हैं, हम कहते हैं हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो वो सारे इश्यूज, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के इश्यूज, बट एक्चुअली जब प्राइस जब कहते हैं ना हम लोग बैठते हैं तो हमें क्यों लो इतनी महंगी गाड़ी, तो ये आपको सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए. लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने हैं. क्या टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट फॉर योर इंडस्ट्री? देखिए मैं ये कहूँगा कि वी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट नीड्स टैक्सेस, ओके. लेकिन मेरा सिर्फ एक वो है कि जब 2022-23 के अंदर जब ये कंट्री उसमें आई क्रंच में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि देखें हम चाहते हैं कि आपकी डिमांड कब हो. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हमारे. देखिए मैं आपको टॉप लाइन फिगर बताऊँ ना, 25% आप सेल टैक्स देते हैं गाड़ी पे, 10% FED देते हैं, 1% CVT देते हैं, और मैं कह 5 या 10% आप गाड़ी विद होल्डिंग टैक्स देते हैं. तो ये तो कितना, मैंने आपको 40% तो ऐसे ही गिना दिया. इसको गवर्नमेंट ने पहले इसको कम से कम 10 से 15% इंक्रीज़ किया डिमांड कर्व करने के लिए. उसी टाइम पे यूज़ कार पे भी लगाया उन्होंने, मगर यूज़ कार इज़ ऑलवेज फेवरेट. वो SRO के थ्रू लगाया था, उस पर सनसेट क्लॉज था. तो हमारे टैक्सेस ऊपर किए गए, उनके भी ऊपर किए गए, दोनों के वॉल्यूम नीचे आ गए. फिर सनसेट क्लॉज से उनके टैक्सेस वापस कम कर दिए गए, हमारे टैक्सेस वहीं के वहीं रखे गए. तो हमें ग्रोथ से रोका जा रहा है, वेयर एज दे आर ग्रोइंग. तो ये एक अनफेयरनेस है जो इसको सही करने की ज़रूरत है. तो अभी जो है जो इम्पोर्ट इंडस्ट्री है, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम लोअर इन टैक्सेस. They already had this advantage, and then a further advantage was given by putting a sunset clause, और उसको easily सही किया जा सकता है. But I don't know, let's see. I think इस बजट में again we gonna request the government of Pakistan. आप एक बात बताएं ना, मैं तो कहता हूँ कि आप ऑटो इंडस्ट्री को क्रेडिट दें. आप कोई एक इंडस्ट्री में बता दें जो सर्वाइव कर जाए इस तरह. 49 कंट्रीज है जहाँ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, किसी एक कंट्री बता दें जहाँ पे न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग और यूज कार इंपोर्ट दोनों अलाउड है. आप पाकिस्तान को एक इंडस्ट्री बता दें जहाँ पे आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, उसके साथ आपने यूज, आप वाइट गुड AC लगा हुआ, अगर ओरिएंटेड पाकिस्तान का ही बना हुआ होगा ना, असेंबल हुआ होगा या बना होगा, आप इसके साथ यूज़ अलाउ कर दें, आपकी ये इंडस्ट्री बैठ ना जाए, मुझे पता है कैसे चल सकती है. तो यानी कि फेवरेटिज्म है यूज कार साइड पे. जी जी जी. और फेवरेटिज्म है, और मे बी हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सके. जिस तरह आप जब बैठे आपके भी अपने, और शायद इस ब्रॉडकास्ट के बाद भी शायद 100 में से 80% क्लियर, 20% फिर भी रह जाएंगे. इट्स अ कंटिन्यूस थिंग दैट इज रिक्वायर्ड from our side also to explain our point of view to the government. आपने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की जो बात की है, उसमें एक और एलिमेंट हो सकता है दैट द कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम इज़ एक्सपोर्ट्स. वी डोंट एक्सपोर्ट कार्स एज अ कंट्री. आपने बात की देयर इज लेस देन 50 कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो देयर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो. हम एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स, मतलब 2-4 आई थिंक निकल जाती हैं. दैट्स अबाउट इट. देखिए, so your point is right. So we have started exports, but we are not in that high category. Why are we not able to export cars? मैं आपको बताऊं.
So 3 reasons I'll give you. One is it's a highly capital intensive industry. ठीक है. So you need volumes. Okay, हमारा वॉल्यूम आप देख लें 2 लाख का. थाईलैंड का वॉल्यूम जो है 1 मिलियन प्लस, उससे भी ज़्यादा. इंडिया का वॉल्यूम जो है 6 मिलियन का है. तो जब डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम आता है, सो यू बिकम कॉस्ट एफिशिएंट. तो वो हम मार्केट हमारी ग्रो नहीं करती फॉर सेवरल रीजंस. तो वॉल्यूम नहीं है, नंबर 1. सेकंड, हमारे मुल्क में कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है. सो इवन दो अगर मैं 60% लोकलाइज कर रहा हूँ, उसमें से रॉ मटेरियल अभी भी बाहर से आता है. देखिए, हमने इमारत खड़ी कर दी है पूरी, वी हैव मेड अ बिल्डिंग, फाउंडेशन नहीं है. और फाउंडेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए ना स्टील इंडस्ट्री है. स्टील इंडस्ट्री है आपके पास, ऑटोमोबाइल स्टील कोई नहीं बनाता. क्यों? कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है और रेजिन नहीं है. और इसको भी करने का बहुत आसान तरीका है. अच्छा, आपका एक चीज़ नहीं है ना, लेट्स अज्यूम, अब इसमें क्या कबाहत है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी अनाउंस करे कि 15 से 20 साल, ओके, आज आपको उस पर टैक्स भी नहीं मिल रहा, आपका इस मुल्क में आके बनाओ, इन्वेस्ट करो. वी अश्योर यू कि 15 और 20 ईयर्स तक ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म चलेगी. गिव देम सम, इस मुल्क में बनना शुरू हो जाएगा. हम सोचते हैं कि 3 साल में क्या होगा. इस मुल्क में कोई चीज़ देखिए, कोई पॉलिसी, एक तो हमारी ऑलरेडी इंटरनेशनली ये है कि यार ये तो नई गवर्नमेंट आती है पॉलिसी चेंज कर देती है. तो अगर जो बाहर बैठा है उसने इन्वेस्ट करना है इस मुल्क के अंदर, तो पहले तो 2 साल आपकी पॉलिसी देखेगा कि आप चेंज करते हैं कि नहीं. हम 5 साल की और 3 साल की पॉलिसी देते हैं. जब वो आने की बात करते हैं तो पॉलिसी खत्म हो जाती है. तो अगर हम 15, तो हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल आ जाएगा. तो दूसरी चीज़ हो गई रॉ मटेरियल. तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस दुनिया को, तो हम कहाँ राइट हैंड ड्राइव में चाहे लेट्स से अफ्रीका, तो अफ्रीका के साथ हमारा FTA नहीं है. हमारा एक्चुअली FTA कहीं भी नहीं है ऑटोमोबाइल के लिए, सिर्फ आई थिंक 2 कंट्रीज़ के साथ है. तो साउथ अफ्रीका FTA है. साउथ अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाकी अफ्रीका में कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, एक्सेप्ट 1 और 2 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग. साउथ अफ्रीका का FTA है पूरे अफ्रीका के साथ. तो जब वो गाड़ी भेजता है लेट्स से कीनिया, तो उनको 0% ड्यूटी पे मिलती है. मैं यहाँ से भेजता हूँ, मुझे कोई 25 या 30% ड्यूटी देनी पड़ती है. अब अगर मैंने कीनिया वाले को मैंने गाड़ी ऑफर की, तो वो क्या कहेंगे, हाँ अफ्रीका से ले ले, बोले ये 100 नहीं, आप मुझे 70 की दोगे, फिर मैं उस पर ड्यूटी भरूंगा 100. तो कैसे हम कंपेटिटिव होंगे. अब इसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव अगर बना के आप भेज भी दें, कोई भी, हम क्या कोई भी भेजें, तो रशिया का सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का FTAs है. तो आपका मार्केट बच कौन सी जाती है, गल्फ बच जाती है. ओके, जो कि लेफ्ट हैंड है, उसमें भी 5 या 10% है ड्यूटीज़. भाई जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एवरी सिंगल परसेंटेज काउंट्स. सो इफ़ यू हैव टू पे देयर ड्यूटीज, ओके, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जापान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते. वो दिन आएगा इंशाल्लाह. तो जापान के साथ FTA है हमारी? जापान के साथ भी नहीं है. हमारा जो FTA है वो एज फार एज आई रिमेंबर मलेशिया और श्रीलंका के साथ है. और श्रीलंका जाती हैं गाड़ियाँ. श्रीलंका हमने ही भेजी है, बल्कि रिसेंटली आई थिंक आप लोगों ने करोला क्रॉस भेजी थी. अब इंडिया नहीं, हमने वो करोला क्रॉस वगैरह जो भेजी थी वो हमने दूसरी कैरेबियन आइलैंड्स को भेजी थी. श्रीलंका हमने ज़्यादा भेजी थी, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम एफिशिएंसी की वजह से इंडिया करने नहीं देता आपको कुछ. राइट. तो आप वैसे ही फंस गए. तो हमें, अब आप मुझे बताएं, वॉल्यूम इंक्रीज मेरे हाथ में है नहीं, वो पर कैपिटा से, अच्छा वो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है. देखें, मैं ये कहूँ कि ठीक है आप ये टैक्सेस कम कर दें, ठीक है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन मिडिल क्लास जब गाड़ियाँ लेना शुरू करती है वो होती है जब आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है. और पर कैपिटा इनकम ऑटोमोबाइल के लिए $3,000 वे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पीड से ऊपर जाती है. इंडोनेशिया एग्जाम्पल है, थाईलैंड एग्जाम्पल है. और अभी हम बैठे हैं आई थिंक $1,400-1,500 पे. 1500 है, 1700 है, इफ आई रिमेंबर. इंडिया जो है वो आई थिंक 2500-2600 पे बैठा हुआ है. इतनी गाड़ियाँ. इंडिया इज गोना एक्सप्लोड इन ऑटोमोबाइल बिकॉज दे गोना हिट द 3000 मार्क इन द नेक्स्ट 2-3 years. यू विल सी. चाइना के साथ क्या हुआ, यही हुआ. द मोमेंट दे हिट 3000 द ऑटोमोबाइल एक्सप्लोड. तो वो हम नहीं कर सकते. FTAs मैं नहीं कर सकता, रॉ मटेरियल मैं नहीं ला सकता, तो मैं कैसे करूँ. उसके बावजूद हम करें, नुकसान करते हैं, मुल्क की खातिर करते हैं, वी फेक है, ठीक है, लेकिन मैच तो नहीं कर सकता ना. मैं कल एवरी मंथ मैं
1000 गाड़ियाँ तो नहीं बेच सकता विद दिस सिचुएशन, विद दिस लॉस सिचुएशन। ये आपने रॉ मटेरियल की बात की, ये हर इंडस्ट्री का मुझे लगता है प्रॉब्लम है। अभी वी हैड अ फार्मास्यूटिकल CEO हियर, यही चीज़ APIs की होती है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होती है, जो बेस होता है एनी दवा, किसी भी दवा का, सारा इंडिया या बाहर से आता है। हम कुछ बनाते ही नहीं है फार्मा प्रोडक्ट्स। Why are our policy makers not focused on creating a long-term industry in any sector? I don't know। देखिए अब इसमें हमने, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही जो मैंने भी कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्ग टर्म चाहिए। देखिए हम हमारे सामने है ना, 90s में इंडिया कहाँ खड़ा हुआ था, आज कहाँ खड़ा हुआ है। इट्स 90 2000 25 साल 30 years. 30 years व्हाट हैपेंड? It blew up completely. एंड मतलब उनके पास तो वो पुरानी मारुति चलती थी। बट व्हाट डिड दे डू? दे हैड द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ मनमोहन सिंह। Yes. मतलब दे में हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी जो पॉलिसी थी वो चलती रही, और आज आप देखिए कहाँ पहुँच गए। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अगला इलेक्शन से पहले क्या रिजल्ट आएगा, वो नहीं हो सकता। हमने इस मुल्क का भी सोचना है। हम ये सोचते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट आ जाए। अभी हम जो भी पॉलिसी दें वो हमें 5 years पॉलिसी इज 5 years एक विजन हो सकता, एक मिशन हो सकता है। पॉलिसी कैसे है? पॉलिसी 10 साल 15 साल 20 साल से पहले कम की पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। और क्या हो जाएगा ना, पॉलिसी चेंज करना आपके हाथ में है। वी आर, इट्स अ कंट्री, इन अ कंपनी वी मेक 10 years पॉलिसीज एंड 5 years ऑब्जेक्टिव। हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्लानिंग हमारी अभी चल रही होगी तो वी आर 2025 2040 की बातें हो रही हैं। तो मैं नहीं होगा, कोई और होगा। the show should go on. So, in addition to the taxation challenges, in addition to the lack of long-term thinking, policy focus nahi hai, we are still in an environment where it is very expensive to do business. Pakistan considered by a lot of multinationals कि यार यहाँ पे cost of doing business बहुत high है। इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि हमें इन कंसिडरेशन लेनी चाहिए, एंड हाउ कैन वी रिड्यूस दोस? देखिए इसमें एक तो हमारा अप्रूवल सिस्टम टेक्स क्वाइट लॉन्ग, राइट? वी हैव टू मेक दैट सिंपल। सेकेंड, वी कीप ऑन टैक्सिंग द सेम पीपल। हम अपना बेस नहीं, जब हम बेस, देखिए आपको स्पेस कैसे मिलेगी, क्योंकि द कंट्री वी अंडरस्टैंड कि उसके अपने चलाने के लिए आपको चाहिए, लेकिन अगर आप वो उसी बेस के ऊपर बर्डन डालते जाएंगे तो टैक्स इंसिडेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है ना। आप हमने बेस, जिस तरह मैंने अभी वॉल्यूम वर्सेस ये मैंने कहा, हमारा जो ऑटोमोबाइल का मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप टैक्सेस कम करेंगे बेस बढ़ जाएगा। टैक्स कलेक्शन में बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। रिटेल सेक्टर आउट है आपका कंप्लीट, आपका ये प्रॉपर्टीज जो है इसके ऊपर आप टैक्स नहीं लेते सही तरह। आप क्लियर नज़र नहीं आता क्या? सबको दिखता है कि इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन टैक्स कोई नहीं भरेगा। तो वो प्रॉपर्टीज आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मैसिव चोरी होती है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है सेल टैक्स की, कोई सेल टैक्स नहीं देता। तो ये बर्डन आ जाता है फॉर्मलाइज्ड सेक्टर पे आता है। अच्छा, अगेन ना द मिडिल क्लास आपका क्यों स्क्वीज हो रहा है? क्योंकि जो आपका सैलरीड तबका है उसको आप बर्डन किए जा रहे हो, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये तो हमने, ये सेकंड पॉइंट हो गया, बेस इंक्रीज करें, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आपका यूटिलिटी है, ठीक है, उसकी जो आपकी the more you don't use it, it becomes more expensive, right? So they have to find a solution. So yes, but as I said, it's a land of opportunities. Trust me, यहाँ काम करने का मज़ा भी है, okay? There are challenges, but it really is a high, when you start doing the business, then बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड यू मेक लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। नहीं, दैट्स ट्रू। आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, क्योंकि इसमें है मतलब बहुत सारी ग्रीन फील्ड स्पेसेस हैं जहाँ पे बहुत पैसे कमा सकते हैं, बट टू अर्न दैट मनी इज़ अ बिग हेडेक। इट इज़।
ये बड़ा चैलेंज पर है। देखिए ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हम अपने कंट्री के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, बाकी डेवलपिंग कंट्री में सब जगह होता है ये, ठीक है, ये थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, वी हैव टू, बट टैक्स बेस बढ़ाना, उन्हीं लोगों को कॉन्स्टेंटली टैक्स नहीं करना, ये दी फिक्सेस नीड्स टू बी डन, ताकि हमारा बेस बढ़े। इट कान बी दैट कुछ लोग जो है टैक्स देंगे, बाकी लोग टैक्स नहीं देंगे। सो इफ़ यू वर टू बिल्ड, लेट्स से अब बजट सीजन आना शुरू हो जाएगा, इफ़ यू वर टू बिल्ड द बजट, how would you allocate the budget if you had that power to yourself? Not only how would you allocate it, but what kind of interest rate would you set for the economy for the next 5 years? देखिए मैं this is a very interesting question, and I have seen this happening, and my request will also be कि there is, ये बहुत ज़्यादा हमें आता है कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। इशू ये है कि पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। फर्क क्या है ग्रोथ और सस्टेनेबल? मैंने बहुत साइकिल्स देखे हैं, ओके, व्हेन हमारी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है एंड द लीडरशिप ओके वांट्स 6 and 7% ग्रोथ। इशू ये है कि दिस कंट्री नीड्स एटलीस्ट 5 to 10 years of sustainable growth, maybe 2.5, 3%, 3.5%, क्योंकि द मोमेंट हम 6% उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं 5 और 6% पे, तो हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन जाती है, हमारी ग्रोथ आती है इम्पोर्ट के पुश से, एंड अगेन हम 2 साल बाद उस साइकिल में चले जाते हैं where our imports exceeds our exports and remittance, we have a current account deficit, we have to borrow, and then we go into the cycle. It's a vicious cycle. It's tried and tested. So I know some of my colleagues or businessmen may not like what I'm saying, but I was very happy when इस रिव्यू के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं किए, इवन दो कि सबसे ज़्यादा फायदा ऑटोमोबाइल हमें होता है कि कंज्यूमर फाइनेंस इंक्रीज होती है, लेकिन देखिए द कंट्री कम फर्स्ट ना। तो यू आर हैप्पी कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं किए, और अच्छा किया कि नहीं कम किए, बिकॉज अभी आपने इसको अभी स्टेबल करना है, क्योंकि वरना हम उसी साइकिल में जाएंगे वेयर आर इम्पोर्ट्स will really burst, and again we'll go into this. So sustainable growth is where you keep a growth 3.5%, 4% slowly आप increase करें and keep your balances checked. क्योंकि कब तक आप लोन लेते रहेंगे और अपना करंट अकाउंट जो है वो उसको फिल करते रहेंगे, राइट? You have to stop somewhere. और एफडीआईज पे अगर हम फोकस करें तो ये जो गैप है अगर आता भी है $3-4 बिलियन का, तो एफडीआईज आती रहे तो हमारा करंट अकाउंट सही रहेगा। तो आई वुड से इंटरेस्ट रेट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई वुड से कि सिंगल डिजिट में जाना इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान for the next few years. Yes. And you're hurting your own industry by saying this. आपने you asked me a question when I'm not a CEO of a, right. You asked me a question. Fair enough. From कि अगर आपने बजट बना होता है मुल्क का, तो मैंने मुल्क की बात करनी है, तो मुल्क के लिए क्या है बेहतर है। देखिए आपका इन्फ्लेशन आज ठीक है 1-2% पे हम कहते हैं, मगर वो इन्फ्लेशन टॉपअप हुआ है ना, तो अभी तो आपको मजीद फॉर टाइम आई एम सेइंग व्हेन आई से सिंगल डिजिट मीन्स कि ठीक है आप 12 से शायद उसको 10 पे ले आओ, ठीक है, लेकिन वो जो हम 7 पे और 6 पे ले आते हैं उसको अगर हम ना लाएं कुछ साल और सस्टेनेबल ग्रोथ करें, मीनवाइल हमारे रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे बढ़ते रहें और एफडीआईज हमारी आनी शुरू हो जाए, एंड देन वी स्लोली स्टार्ट टेस्टिंग द वाटर एंड गोइंग फॉर ग्रोथ विच ऑल्सो इंक्रीज योर इम्पोर्ट्स। अगेन वॉट ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, ओके, ये जब मेरा बोर्ड सुनेगा तो मुझे बोलेगा कि तुमने सारी उल्टी बातें की, लेकिन यू पुट मी एज द इंचार्ज ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज इंचार्ज ऑफ टोयोटा, करेक्ट, बिकॉज इंटरेस्ट विल गो डाउन, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल। And what about the mix for the budget? Where would you spend your money? The top 3 buckets. देखिए तो अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है तो वी हैव टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। देखिए the difference between us and other countries that इंडिया ही देख लें, इंडिया ने मैं बार बार इंडिया का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं कह रहा हूँ कि we are growing in quantity and they are growing in quality. 100%. Okay, we have to start growing in quality. मतलब मैं तो ये देख रहा था कि यूएस गवर्नमेंट में कितने इंडियन
सेकंड जनरेशंस बैठे हुए अभी से नहीं, ये 60s से जो गए हैं उसका रिजल्ट 50 साल बाद आया। एग्जैक्टली तो हमने आज अपने अपने लोगों में उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। देखिए, आप लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ओके, एंड उनकी तो देखिए, अगेन यहाँ बैठ के बातें करना आसान है। आई डोंट नो द चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट रन नहीं की भी, राइट। तो जो सुने बोले इसको क्या पता, विच कुड बी राइट, बिकॉज कोई अगर मुझे आके बोले ऑटोमोबाइल ये कर लो, मैं बोले इसको क्या पता, तो वो राइट है। बट एक लेमैन और एक एटलीस्ट एक इंटेलेक्चुअल हु बिन देयर इनटू दिस इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ कि हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। हमारा जो आपने कहा ना टॉप में क्या होगा, सेकंड थर्ड मुझे ना पूछे, आई एम श्योर डिफेंस इज इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन पे अगर हम खर्च नहीं करेंगे, वी विल कीप ऑन ग्रोइंग इन क्वांटिटी एंड देयर विल बी नो क्वालिटी। Any initiatives that Indus Toyota is taking to help its employees or people with education? ओ मैनी, क्योंकि देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है, मैं गवर्नमेंट तो नहीं चला सकता, लेकिन इस दायरे के अंदर हम ये कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरे एक वो है कि आई हैव सीन मैनी यू नो डाउनसाइड्स जो आए। द ओनली बजट दैट आई डोंट कट इज ट्रेनिंग। इवन इन दोज टाइम्स, ओके, इवन इफ यू आर सीकिंग के लॉस हो सकता है, इसे ट्रेनिंग का बजट बढ़ाओ। उसकी वजह ये है कि इट्स ऑलवेज माई फिलोसफी, हायर पीपल हु आर बेटर देन यू, एंड इफ दे आर नॉट, you train them to be better than you. Then only organizations grow. True. And it's the people who run it. Machine नहीं चलाती चीज़ें, तो आपने लोगों में इन्वेस्ट करना है। So I don't know how did the discussion starting is about training, because it was about education and yes, IMC का क्या focus है तो education हमारा तो की ट्रेनिंग पे ही होता है। हमारा तो if you come to the plant sometimes, sure, we have a full training center. We keep on training our people in their skill sets. Then जो मैनेजमेंट होती है उनके प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ट्रेनिंग इज, मैं नंबर ऑफ मैन आवर्स भूल गया हूँ, बट वी इट्स इन मिलियंस द ट्रेनिंग मैन आवर्स दैट वी हैव डन। What is your biggest fear or worry right now as the CEO of Indus Motor? देखिए, it's a difficult one. You've put me on a पूरे अभी I think Maybe I'm trying to think from your perspective, right? देखिए, मैं initially सोच रहा था that you might worries say right off the bat कि जो नए entrants आए। नहीं यार, I तो love them. Trust me. Ajay, that's not a competition is not an issue. Competition is always a blessing. The competition जब नहीं होता तो लोग complacent हो जाते हैं, teams complacent हो जाती है। Competition brings the best in you. So you're seeing a change in the way your teams work जब से ये नई दूसरी गाड़ियाँ आना शुरू हुई। दो चीज़ है ना, it helps, right? And I'll tell you what has happened, right? So when you are alone now, they have nothing to compare to. बिल्कुल ऐसे आप समझते हैं आप ही बेस्ट हैं। नहीं, आप बेस्ट नहीं, आप वर्स्ट हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू में आप वर्स्ट हैं। एंड व्हेन देयर आर सो मेनी टू कंपेयर टू, आज आई एम टेलिंग यू ना कि दिल से कि यार क्वालिटी इनकी अच्छी है, बिकॉज दे कैन कंपेयर, सर्विस इनकी अच्छी है, राइट? सो आई एम, एंड लेट्स अज्यूम कहीं वो अच्छे हैं, तो आवर टीम इज सो फ्लेक्सिबल दैट दे अडेप्ट वेरी क्विकली। सो फॉर अस इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो कॉम्पिटिशन, हाँ, टेक्नोलॉजी is where BYD and all they're bringing, the market may change quickly, where Toyota response is slower than the market. That could be, but उसको भी इतना fear नहीं, we have our plans in place. Nothing, मतलब it's like देखिए worries तो बहुत होती हैं, you can't pinpoint one, like you can say competition bringing new products, new technologies. Okay, when a new industry not only comes, the surf brain drain happens is with us. Like जो हमने लोगों को ट्रेन किया होता है, आज अगर आप देखें तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री में जो सारे लोग हैं वो हमारे ही हैं। सो वी बीन ट्रेनिंग पीपल एंड वी लाइक इंस्टीट्यूट, राइट? वो उसका एक बट नाउ आई थिंक वी बिकम यूज्ड टू कि ठीक है वो लोग जाएंगे नीचे से और, एंड आई फील एट्रिशन हेल्प्स, वो भी वरी रहती है। कोई एक गवर्नमेंट कभी कोई पॉलिसी चेंज करती है, सबसे बड़ी वरी तो वो होती है। तो मैनी सच थिंग्स।
मुझे एक और एक सवाल आता बारी है। ज़रूर रहती है कि इन हाँ। सब चीज़ों की वजह से 4-5 हज़ार लोग जो काम कर रहे हैं, राइट, दे लाइवहुड, वो एक, बट वो उसको वरी करने का फ़ायदा नहीं, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स या योर गोल। मेक कीप एवरीबडी दे। आप कुछ कह रहे थे? मैं एक और सवाल ये था कि मैं चूँकि गाड़ियों का शौक़ है तो आई ट्रैक हर अपना मैन्युफैक्चरर किस तरह से अपना टेक्नोलॉजी और गाड़ियों की sort of offerings डिफरेंट मार्केट्स में प्रोवाइड करता है. One of the things that Toyota always had the strength in hybrid technology. Prius, I think अगर आप देखें early 2000 से Prius was the trend setter. लेकिन पाकिस्तान के अंदर, अच्छा दूसरी बात ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड कार्स पे ऊपर पाकिस्तान में ड्यूटी एडवांटेज भी है, थोड़ी कॉस्ट बेनिफिट मिल जाती है आपको फ्रॉम अ गवर्नमेंट टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट. वो टाइम बार्ड है, वो टाइम बार्ड है, लेकिन अभी है एडवांटेज. अभी 1 साल है बस. Why did not Toyota bring more or put more emphasis on hybrid technology offerings in the local market? Number one. And number two, why is Toyota not offering anything in the electric space? Okay, so देखिए, 2 things. The incentive that the government of Pakistan gave came into 2021 से पॉलिसी है, जो 21-26 की पॉलिसी थी, and I was part of that policy making. इसके पहले there was no incentive. Okay, so हाइब्रिड के लिए. हाइब्रिड के लिए. एंड हाइब्रिड की बैटरी की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव थी कि अगर आप उसको लोकली प्रोड्यूस करते तो, क्योंकि और जहाँ जहाँ प्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया था, तो अगर आप करते तो वो आपकी कॉस्ट इतनी हाई होती कि वो इट वुडंट हैव मेड सेंस. सो दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑफरिंग दे रहे हैं. ओके, ऑब्वियसली इट विल बी सो. आप लोग दे रहे हैं. Toyota is there. नहीं, बट लोकल मार्केट में फुली इलेक्ट्रिक टोयोटा तो कोई ऑफर नहीं कर उसकी रहा. वजह है, मैं उसी पे आ रहा हूँ. तो वन इज दैट Toyota doesn't believe that one thing is a solution. We believe कि multi pathway means कि Toyota will have electric, will have plug-in electric, will have hybrid, will have diesel, will have petrol, will have hydrogen. So all will be available. Every country, every market suits it, whatever suits them from a demographic point of view, their policy point of view, okay, their climate point of view. You choose. राइट. So, अब मुझे एक बात बताए ना, अब मैं आपको पाकिस्तान का जो टेरेन है, इसमें यू थिंक वी कैन बिकम कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक? नहीं. सिंगापुर कैन. सिंगापुर कैन. राइट. बिल्कुल. पाकिस्तान में आपको कुछ भी कर लेंगे आपको रफ टेरेन्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो शायद रफ टेरेन्स पे ना चल सके. लेकिन कराची शहर पूरा इलेक्ट्रिक हो सकता है. हो सकता है. कराची तो एक बबल एक तरह से शहर है ना. हो सकता है, लेकिन कराची भी काफ़ी वैसे रफ टेरेन है. यहाँ तो वैसे पिकअप चाहिए, आपका रीवो ही चलता है यहाँ पे. जो बारिश हो जाए तो फिर एक ही गाड़ी चलती है. That's true. तो इट्स देयर, लाइक देयर कुड बी सम कंपनीज ऑफ फोकस ओनली इलेक्ट्रिक. ठीक है. Toyota is not. Toyota is saying कि I will give you everything. तो पावर ट्रेन आपकी चॉइस है, आपके रिक्वायरमेंट बेसिस पे. आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है, अब जिस तरह हम यहाँ इलेक्ट्रिक ले हैं फुली इलेक्ट्रिक, तो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हमें नुकसान है, फ़ायदा क्या है? क्योंकि हम कोल, फ्यूल, गैस बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और फिर उसको हम कहेंगे वो क्लाइमेट फ्रेंडली, वो तो नहीं है. एंड अगेन अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने कंसेशन देख के टैक्स भी कम करना है और इंपोर्ट बिल पे प्रेशर भी डालना है और कोई लोकलाइजेशन नहीं करी, तो अगेन इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्री. बट टोयोटा हैज़ इट. वो कहते हैं अगर आपने करना है कर लें, कोई इशू नहीं है. तो वो बात, हर ऑटोमोबाइल मार्केट इज ब्रोकन इनटू ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, डी सेगमेंट एंड ई सेगमेंट. देयर आर 5 सेगमेंट्स. ए इज जिसमें जो ऑल्टो और ये सब आती है, बी इज में यार, सी इज करोला टाइप, डी इज लाइक कैमरी और ई विल बी लेक्सिस टाइप. हर रेंज में, हर जगह टोयोटा विल गिव यू एवरीथिंग. मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस. वॉट एवर यू वांट. पाकिस्तान का बेस्ट पावर ट्रेन ऑप्शन क्या है? इज इट गैसोलीन या इज इट हाइब्रिड?
If you ask me, it's hybrid. So you ask me whether it's gasoline, EV or hybrid, I would say hybrid. आई वुड, हाँ, ईवी तो मुझे भी नहीं समझ आता. नहीं, मुझे समझ तो ये है कि ठीक है, होगा, ठीक है, लोगों को Infrastructure नहीं मैं है आपको ना. एग्जांपल दूं, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली ईवी, में नाम नहीं लूँगा प्रोडक्ट की, और बड़े खुश थे, बोला बहुत ज़बरदस्त है, ये है वो है. तो उनसे उन्होंने कहा कि उन्होंने वो गाड़ी ली 1,70,00,000 में. समझ गया कौन सी गाड़ी है. ठीक है, वाह. तो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ओके. लेकिन उनका लॉजिक मुझे नहीं समझ आया. तो उन्होंने कहा कि वो उसको चार्ज करते हैं, ठीक है, वो सोलर पे चार्ज तो फ्री हो जाती है, हर महीने पेट्रोल का बिल 1 लाख रुपए बच जाता है, लेट्स अज्यूम रफली. साल के 12 लाख हो गए, 5 साल के 60 लाख हो गए, ठीक है. उसी रेंज की अगर पेट्रोल गाड़ी है तो आपने 60 लाख बचाए, तो आप आगे कितने 5 साल में आप 170 अभी दे रहे हैं, 60 लाख अब बचा रहे हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देख लें, मैं पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी देता तो 110 हो गया. तो उसी तो उसके 70 लाख और 75 लाख 80 लाख में तो आपको पेट्रोल गाड़ियाँ मिल रही है. शौक की कोई कीमत नहीं है. ओके, नाउ एवरी मंथ यू कैन फील कि मेरा लाख रुपए का पेट्रोल बच रहा है, लेकिन द मनी दैट यू हैव गिवन इनिशियली to enter that, राइट. सो ये, हाँ, it will, the battery's cost will come massively down, and when it comes down, then it will become competitive price wise. By that time hopefully we'll have some more renewable energies. कि आज आप सिर्फ 30% renewable energy से electricity produce, 70% you are using non renewable. तो आप तो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई फायदा नहीं है. और इलेक्ट्रिक कार का मिक्स अगर आप देख रहे हैं यूएस के अंदर, मैं यूएस का डेटा देख रहा था, यूएस के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स डोंट इवन रिप्रेजेंट 3% ऑफ सेल्स. 3%. और हाइब्रिड इज ग्रोइंग. हाइब्रिड इज ग्रोइंग बिकॉज इट्स कन्वीनियंस. हाइब्रिड मेक्स द मोस्ट सेंस, क्योंकि देखिए रेंज एंग्जाइटी नहीं होती है आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है, आपको सिटी ड्राइविंग के लिए इलेक्ट्रिक रेंज भी मिल जाता है. इट इज़ द आइडियल पावर ट्रेन फॉर स्पेशली इन एनवायरनमेंट लाइक दिस. एंड हाइब्रिड देखिए, when Toyota started, from then it's been, now they're at the 6th generation of hybrid engines. They are like super efficient. जो हम लेके आए. करोला में क्यों नहीं लाते आप लोग हाइब्रिड? लाएंगे, किसने कहा नहीं लाते? अब तक तो नहीं आया है. देखिए उसकी वजह ये कि ये वो वी हैव टू सी फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि वो उसकी कब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, नंबर 1. नंबर 2, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, वो शायद मैं आपको आउटसाइड द ब्रॉडकास्ट बता सकता हूँ. ऑनलाइन वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमने डिसाइड करने. कभी अगर हमारे पास कोई ऑप्शन हो कि आपने ये लेना है, ये लेना है, आई वुड बाय हाइब्रिड. नहीं, Many people would. हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, हमें पास एक ही ऑप्शन हो और हमें अच्छा. देखना हो, तो फिर हमने वो डिसाइड करना पड़ता है उस तरह की चीज़ों का, विच तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं. लेकिन यू विल सी कंज्यूमर तो बहुत खुश होगा करोला अगर हाइब्रिड आ जाएगी, क्योंकि आपको एकदम से रेंज एक्सटेंशन मिल जाएगी. आपकी जो सिटी ड्राइविंग, स्पेशली इन सिटी एरियाज, सिटी ड्राइविंग कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी. आई एग्री विथ यू. कंज्यूमर, फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड, क्योंकि करोला क्रॉस एज अ प्रोडक्ट कंज्यूमर को उतना नहीं समझ आता जितना करोला एज ए सेडान प्रोडक्ट समझ आता है. क्योंकि उनके माइंड में करोला जो है वो एक एज अ प्रोडक्ट सेट हुआ है. पावर ट्रेन अगर आप एफिशिएंसी ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो यू ओनली एनहांस द प्रोडक्ट. आई एग्री विथ यू. वेल आई कांट इवन हैव ए सिंगल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट. सो यू आर राइट. एक आप लोगों का बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो है यारिस GR. वो इट इज़ दी यारिस बट इट इज़ ट्यून्ड बाय गैजू रेसिंग. 2 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की यारिस है वो. राइट नाउ लोकल मार्केट में जो एक बहुत छोटा सा एक स्पोर्ट्स और ऑटोक्रॉस का एक कल्चर शुरू होने लगा है, जो आई थिंक आपके एक डीलर भी स्पॉन्सर करते हैं. जी जी. उसके अंदर ये गाड़ी बड़ी पॉपुलर हुई है. इस तरह की नॉवेल्टी चीज़ों में या स्पोर्ट्स के अंदर टोयोटा सामने आके एज ए कंपनी क्यों नहीं स्पॉन्सरशिप हम ही करते हैं. जो आप डीलरशिप का बता रहे हैं, चोलिस्तान रैली हम करते हैं, हब रैली हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. अब वो हमारे यहाँ वो यू सी जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है ना, उन्हीं को पता है. लेकिन वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं इंडस्ट्री के. आई नो. एंड सारी रैलीज ऑलमोस्ट हम स्पॉन्सर करते हैं. गाजू रेसिंग के नाम से GR. अच्छा. हर जगह, चोलिस्तान हो, हब अच्छा, तो रैली इंडस हो. कम्स इन एज द स्पॉन्सर. या.
At times, obviously, dealers in the front. We are backing them. अच्छा, you're putting the dealer in the front. Got it. Sometimes it's dealer, sometimes we are direct. So it's mix and match. अगर dealer effort कर रहा है, तो we'll say कि आप करें. So I guess my question was more of why not take a national level positioning कि हम इस sport को promote करना चाह रहे हैं under the umbrella of Indus and then get into motorsports and autocross and the whole gamut Again, of it. देखिए, it's a niche sport. It's a niche sport, right? And वो ही लोग इसमें interested हैं. जो interested हैं उन तक हम it's like target market, right? अब वो जो इसमें है वो ही उनको पता है और उनको पता है, तो उनको रीच करने की जरूरत नहीं है. एंड जो और हमारे अपना बल्कि एक अपनी गाड़ी इसमें जाती है, हमारे अपने ड्राइवर्स निकलते हैं. एंड वन ऑफ अ यंग किड who is also interestingly very good driver. He goes and participates, and he is the younger son of our late chairman Mr. Ali Habib. अच्छा. अभी वो जापान में ट्रेनिंग पे, but he is very fond and he attends every. अभी स्कर्दू में कोई रैली थी, तो he is actually official Indus Motors represent Indus Motors. अच्छा, interesting. On the sport. So again, now if you ask me, will I be we make cars, but will I be very much? Would I enjoy such motorsport? Maybe not, but I love it. Right. So वो एक niche market है, उसके अपना एक सर्कल है, वो लोग जाते हैं. इंटरेस्टिंग. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिला. आई होप कि वो जो मैंने कहा था कि 80% तो मैं आपको कन्वर्ट कर लूँगा. हाँ, मैंने मतलब मुसलमान बना दिया, मोमिन बनाना रह गया. नहीं, मैं आई सी इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड आई थिंक दैट देयर नीड्स टू बी अ वे जहाँ पे वो ब्रिज किया जा सकता है द गैप जो कंज्यूमर्स को फील होता है, जो लेट्स से लोकल मैन्युफैक्चर शायद नहीं प्रोवाइड कर सकता है या रिस्ट्रिक्टेड हैं जो भी हैं, और जो आपके डीलर्स प्रोवाइड कर देते हैं. आई थिंक देयर इज अ वे टू ब्रिज दैट गैप मिलके. लेकिन आई वुड डेफिनेटली से हाइब्रिड करोला ज़रूरी है इस मार्केट के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फैजान, इट वाज अ प्लेजर. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू डिजिटेल्स. लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो हु यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट. बाय बाय.